हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट लेसन, हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन, हड़प्पा सभ्यता के 7 पॉइंट लिपि, मोहरे, लिपि व बाढ़ के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मोहरे एवं मुद्रांकन। मोहरे एवं मुद्रांकन, इनका प्रयोग जो था वो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाना था। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब ये लंबी दूरी को सुविधाजनक कैसे बनाते हैं? जैसे कि किसी आदमी को कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिजवानी है, जैसे कि हम माने तो नागेश्वर से संत कहाँ पे भिजवाने, लोथल धोलावीरा में पहुंचाने या फिर मोहनजोदड़ो में पहुंचाने। तो वो क्या करता था, वो व्यक्ति वह सामान कोई व्यक्ति जो इधर से उधर सामान ले जाता था, उसे वो सामान देता था। तो किस प्रकार बना के देता था? वो एक पोटली में इन सबको बांध देता था और इसके बाद यहाँ पर एक रस्सी से इसको बांध देता है, अंदर सामान डाल देता है, इसका जो भी सामान था वो डाल देता। इसके पश्चात यहाँ पे जो था, इसके रस्सी के जस्ट ऊपर वो गीली मिट्टी लगा देता। इसके पश्चात क्या करता? गीली मिट्टी लगा दी, उस पर वहां की जो मोहर है, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट की जो मोहर है, वो मोहर की छाप लगा देता। अब ये मोहर की छाप लगा दी इस गीली मिट्टी पर। मोहर जैसे ही उस मिट्टी पर लगी तो उसकी छाप अंदर मिट्टी में दिखने लगेगी, तो अंदर दिखने लगी। अब यहाँ से सामान कोई व्यक्ति यहाँ से मोहनजोदड़ो ले गया, तो मोहनजोदड़ो पहुंचते ही वहां पे जो व्यक्ति प्राप्त करने वाला है, वो उस प्रेषक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार? तो वो जो गीली मिट्टी के ऊपर मोहर लगी है, उसके अनुसार वह मान सकता है कि यह सामान वहां से आया है और वहां से संत जब मंगवाए तो वो आ चुके हैं, उनके बारे में। यदि ये मोहर जो है, मोहर की छाप है, अगर ये निकल जाए तो उनका मानना था कि ये सामान जो आने जाने, ले जाने और ले आने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा खोला गया या फिर उनके द्वारा उपयोग में लिया गया या फिर चोरी किया गया, इनको पता चल जाता था। यानी ये एक प्रेषक के रूप में प्रेषक के बारे में जानकारी भी प्रदान करता था। जो था मोहरे और मुद्रांकन का एक दो महत्वपूर्ण कार्य थे, लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाता था और प्रेषक के बारे में जानकारी भी प्राप्त करवाता था। इसके बाद हम बात करें तो हमारा सेकंड पॉइंट है लिपि। क्या है लिपि? लिपि क्या थी? एक रहस्यमय लिपि जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सामान्यतः हड़प्पाई मोहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा गया था जो मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है, और विद्वानों का यह सुझाव है कि इन पर बना जो चित्र है, यानी जो जानवरों के चित्र होते थे, वो अनपढ़ लोगों को समझ में आए इसलिए बनाए जाते थे। यानी हम लिखेंगे हड़प्पाई मोहरे पर पंक्ति में क्या लिखा था? मालिक के नाम या पदवी को, मालिक का नाम या पदवी के बारे में लिखा था। किस पर लिखा? हड़प्पाई मोहर पर ये लिखा गया था। इसके बाद हम देखें तो उस पे जानवरों के चित्र अंकित थे। जानवरों के चित्र किस कारण अंकित थे? ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों द्वारा पढ़ा जा सके। उस समय के लोग हैं, लेकिन वर्तमान में तो ये चीज यहां से प्राप्त अभिलेख क्या है? संक्षिप्त है। और ये जो अभिलेख है, इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं
जा सकाय। यहाँ के जो अभिलेख है इनको अभी तक पूरा था भी पढ़ नहीं सके। और यहाँ पे जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह है? 26। यहाँ के लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह उपस्थित है। यहाँ के जो लंबे अभिलेख है उसमें कितने हैं? 26 चिन्ह उपस्थित है। अब हम देखें तो यहाँ पे जो वस्तु थी, विभिन्न प्रकार की वस्तु, उन पर भी ये लिपि लिखी हुई थी। अब किन किन वस्तुओं पर ये लिपि लिखी हुई थी तो हम इनके बारे में बात करते हैं। ये लिखावट किस पे की गई थी? तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ये मोहरों पर तो की गई थी, हमने देखा हड़प्पा मोहर पर ही की गई थी। वस्तु है, कौन कौन से वस्तु है? तो मोहरों पर की गई थी, फिर मृदपांडों पर की गई थी, फिर मर्थबान पर की गई थी। मर्थबान क्या था? एक घड़ा था, एक ऐसी वस्तु थी जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई जाती थी जिससे तरल पदार्थ बाहर नहीं आ सके। और वह कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ और ओमान से भी प्राप्त हुआ, जो संपर्क के संबंधों को दर्शाता है। मर्तबान पर प्राप्त हुई, तांबे के औजारों के पास प्राप्त हुई, तांबे के औजारों पर प्राप्त हुई। इसके पश्चात जो है लघु पट्टिका ऊपर प्राप्त हुई। और इसके पश्चात आभूषण, अस्थि छड़े, ऐसी कई चीजें थी जिन पर ये प्राप्त हुए। इसके पश्चात हम देखें अस्थि छड़ों पर प्राप्त हुई। ये सभी इन वस्तुओं पर ये लिपि जो थी वो लिखी हुई थी। इसके पश्चात हम देखें तो नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिपि अंकित थी। जो नष्ट वस्तुएं थी यानी खराब वस्तुओं पर भी लिपि अंकित थी। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो साक्षरता थी वो व्यापक थी, ऐसा माना जा सकता है। हम पूरे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर नष्ट वस्तुओं पर भी लिपि लिखी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पे जो साक्षरता थी वो व्यापक रूप से थी। ये आपका जो सेकंड है लिपि कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं बाढ़ के बारे में। थर्ड पॉइंट है आपका बाढ़ जो था वो विनिमय की वस्तुओं को अलग अलग करने या फिर परिशुद्ध प्रणाली के लिए एक नियंत्रित करने वाला साधन था। क्या था? बाढ़ विनिमय प्रणाली के लिए को परिशुद्ध रूप से नियंत्रित करता था। ये जो बाढ़ थे ये फिक्स नाप तोल के लिए काम में आते थे। ये एक परिशुद्ध रूप से जो सामान का विनिमय विक्रय होता था उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये बाढ़ जो थे ये बाढ़ किससे निर्मित थे? चर्ट नामक पत्थर से ये बाढ़ निर्मित थे। इसके पश्चात हम देखें तो इन बाटों पर किस प्रकार के चिन्ह अंकित थे। तो ये जो बाट थे वो निशान रहित थे, यानी इन पर किसी भी प्रकार के चिन्ह नहीं थे। और ये किस आकार कौन सा था इनका? घनाकार। आपकी पुस्तक में 1.2 चित्र में दिया गया है कि ये किस प्रकार के हैं। तो आप फर्स्ट पेज नंबर पे देखना कि वहां पे 3 प्रकार के बाट दिए गए हैं। वो एक घनाकार है और निशान रहित है। इसके पश्चात हम देखें तो इसके जो निचले भाग पर क्या अंकित था? द्विआधारी अंक। अब द्विआधारी कौन कौन से हैं? तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये सभी द्विआधारी। और इसके निचले भाग पर क्या अंकित था? उपले भाग पर इसकी दशमलव
प्रणाली उपस्थित थी। इसके ऊपरी भाग पर 10 मिलो प्रणाली उपस्थित थी। यह आपका बाट के ये सभी नोट्स है, यहाँ आप लिखते हैं। इसके बाद हम देखें तो इन बाटों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? विनिमय के रूप में तो किया जाता था, लेकिन किस चीज के विनिमय के लिए? तो इनका प्रयोग हम देखें तो मणकों और आभूषणों को तोलने के लिए किया जाता था। मणकों और आभूषणों को तोलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और कई पर तो धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे, धातु के बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए। और इससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि उस समय जो था वस्तु विनिमय के लिए जो विनिमय का साधन था वो एक बाट के रूप में था, और लोग बाट का प्रयोग करते थे, जो जिससे यह पता लगता है कि वहां के लोग बहुत ही तकनीकी में आगे थे और यहाँ से एक तराजू का पलड़ा भी प्राप्त हुआ है। बस यह आपके बाट, मोहरे और लिपि हो चुकी है। कल हम बात करेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल लर्न विद कुणाल। जय हिंद।